Shruti Suman, a third year MBBS student at TRIMS Ranchi. So in this video, I will be talking about paper attempting strategy. किस तरीके से आपको 5th ऑफ द मई को पेपर अटेम्प्ट करना है जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं। अब क्या है कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो इन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में दो चीज़ें आती हैं, एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरी एक्यूरेसी। तो टाइम मैनेजमेंट आपको ऐसे करनी होगी जिसमें आपको दिए गए टाइम पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए और बीच बीच में इन्विजिलेटर्स भी आते रहते हैं, कभी साइन करवाने, कभी थंब इम्प्रेशन लेने, कभी क्वेश्चन एंड जो आंसर बुकलेट आईडी होती है वो मेंशन करवाने। तो उस वजह से आप डिस्टर्ब ना हो। और सेकंड है एक्यूरेसी। उसमें क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो, अगर मान लो टोटल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, जितने भी कर रहे हो वो आपके सही होने चाहिए। नहीं तो क्या है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और सिली मिस्टेक की वजह से वो गलत हो जाती है तो वो नेगेटिव में काउंट होगी। तो क्या हुआ, क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किया था उसके तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, प्लस -1 भी आपको आपके मार्क्स में ऐड हो जाएंगे। अब क्या है कि आपको इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको 2 स्टेप या फिर 2 राउंड सिस्टम फॉलो करना होगा। इसमें क्या है कि 2 राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। ऐसा नहीं है कि आप एक बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दियो तो आपको एंड तक जाना है। फर्स्ट राउंड में ऐसा फॉलो करना है कि जो भी क्वेश्चन ईजी टू रीड हो, सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर जो भी आपको ईजी लगे उनको सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। और अगर कोई टफ क्वेश्चन बीच में आ जाए या फिर लेंदी क्वेश्चन जिसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज हो, आपको स्टिक नहीं रहना है वहाँ पे, आपको उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाना है। अगर लाइन से 3-4 क्वेश्चन ऐसे लेंदी हो या फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हो उस पर स्टिक नहीं रहना है, उन सारे क्वेश्चन को छोड़ के आपको आगे बढ़ जाना है। ये नहीं सोचना है कि 3-4 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ क्या होगा, ये सब आपको सेकेंड राउंड में सोचना है। फर्स्ट राउंड में आपको पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और इस फर्स्ट राउंड में आपको तीनों ही सब्जेक्ट पे जाना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट के लिए है, ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों के लिए ही है। तीनों में ही आपको फर्स्ट राउंड में जो भी इजी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कर लेना है। फर्स्ट राउंड में आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपके लिए इजी हो, आपकी पर्सनल चॉइस होगी वहाँ पे, या फिर जो भी क्वेश्चन इजी टू रीड हो। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसी है कि आपको लग रहा है बहुत टफ है, पढ़ना आपको सारे क्वेश्चन है लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना है। जैसे कि बहुत लंबी क्वेश्चन होती है ना कभी कभी और उसमें यूनिट्स पूछ लेता है, तो आप पढ़ लोगे क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगी कि इसमें लंबे सॉल्यूशंस होंगे या फिर 1 वर्ड आंसर होगी या फिर बस फार्मूला बेस्ड है। तो बस अगर वो फार्मूला बेस्ड है या फिर 1 वर्ड आंसर है या फिर यूनिट पूछ रहे हैं तो आप बस उसी वक्त सॉल्व कर दो और आगे बढ़ जाओ। और अगर आपको लग रहा है सोल्यूशन बहुत लेंदी होगी तो वो आप छोड़ सकते हो सेकेंड राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड के बाद आपको 1 मिनट का ब्रेक लेना है, बस 30 सेकंड टू 1 मिनट आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना है कि हाँ ठीक है, इतने क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो गए हैं। फिर सेकंड राउंड स्टार्ट करनी है। ठीक है, सेकंड राउंड में भी आपने जो सर्कल किए हैं क्वेश्चन उन सारों को सॉल्व करना है, पढ़ना है अच्छे से। अगर ऐसा है कि उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें थोड़ी कैलकुलस होगी, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन होगी और बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन होगी तो उनको अभी भी छोड़ देना है। ठीक है, पहले वो करने जिसमें छोटे छोटे कैलकुलेशन हो जो आपको सॉल्व हो जाए, तो उन सारे को कर लेना है। और कैलकुलेट नहीं करनी है वहाँ पे मार्क्स आपको कि कैसे इतने क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में किए थे, इतने क्वेश्चन सेकंड राउंड में किए थे, वो आपको अभी नहीं करनी है। वो आपको एग्जाम से निकल के जब आप घर चले जाओ तब करनी है। ठीक है, वो हो गई, सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड राउंड में क्या होगा, कुछ बहुत ज़्यादा जो टफ क्वेश्चन होंगे ना, 2-3 क्वेश्चन वैसे होता है तो वो आपको सॉल्व करनी है। वो मे बी हो मे बी ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अभी तक इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जिससे आपको 600+ मार्क्स आ जाएंगे। अब क्या है, एडवांटेज क्या है ऐसे 2 राउंड में पेपर सॉल्व करने से? क्या है कि जब आप फर्स्ट राउंड पेपर सॉल्व कर लोगे ना तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगी। जितने भी क्वेश्चन आपने किए हो, इजी क्वेश्चन आपको आते होंगे और वो आपने सॉल्व कर लिए हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगी, आपको प्रेशर फील नहीं होगी। हाँ, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आपको सॉल्व करना है अभी भी सेकंड राउंड में, बट आपको वो प्रेशर फील नहीं होगी कि पता नहीं क्या होगा। आप एक तरीके से ना पेपर को एनालाइज कर लिए होगे कि कैसे पेपर कैसी है और मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, और कुछ लोगों को अगर प्रेशर फील भी होगी ना तो वो कम होगी रिलेटिवली जब आप स्टार्टिंग में पेपर आपको मिलती है उस वक्त, जब आप सोच रहे होगी पता नहीं कैसी पेपर आई है, टफ है, इजी है, मॉडरेट है, उस वक्त तक तो आपने देखा ही नहीं है पेपर। पर जब आप फर्स्ट राउंड सॉल्व कर लियो ना, आप एक तरीके से एनालाइज कर लियो, आपको पता चल गई है कि आपको कितनी क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो, कितने आपको करनी है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के बाद ना जो भी क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे ना, जो आपको पहले नहीं आ रहे होंगे, वो भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए हैं या फिर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, जो लेंदी क्वेश्चन है या फिर थोड़े टफ क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन पे आपको एक सर्कल कर लेना है। ठीक है, अपने पेन से या फिर पेंसिल से, पेंसिल तो मिलती नहीं है, जो भी पेन वहाँ से अलाउ की गई होगी उसी पेन से आपको सर्कल कर लेना है ताकि इजीली विजिबल हो जाए, आपको ऐसे ढूंढना ना पड़े, उसमें भी टाइम वेस्ट होगी। तो अगर आप सर्कल करके रखोगे या फिर टिक करके रखोगे, कुछ साइन बना कर रखोगे तो वो आपके लिए ईजी होगी।
अभी भी आपके पास 7-8 दिन है, इसमें जल्दी से फॉर्मूले वगैरह आप रिवाइज़ करो, जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह आप भूल रहे हो उन सभी को रिवाइज़ करो, और जो मैंने टेक्निक बताई है उसमें आप 1-2 मॉक टेस्ट देकर देख लो कि क्या आपको इम्प्रूवमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। इम्प्रूवमेंट मैं डेफिनेटली बताती हूँ, होगी इम्प्रूवमेंट, एकदम 100% तो नहीं, पर 50 to 60-70% आपको इम्प्रूवमेंट होगी और आपकी सिली मिस्टेक के चांसेस कम होंगे। इस तरीके से पेपर सॉल्व करने से ना आपकी सिली मिस्टेक ना कम हो जाएंगे। ये नहीं मैं कहूँगी कि एकदम ही ख़त्म ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, मे भी किसी के साथ हो जाए, पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, पर सिली मिस्टेक कम ज़रूर हो जाएंगे। आपकी जो नेगेटिव मार्क्स है ना उनकी परसेंटेज कम हो जाएगी, जो भी गलत होते हैं क्वेश्चन उनकी परसेंटेज कम हो जाएगी। अब इसके बाद OMR कैसे फिल करना है, तो OMR 2 तरीके से आप फिल कर सकते हो। जैसे कि आपने एक सब्जेक्ट कर लिया है, बायोलॉजी कर लिया है, तो वैसे में फिलअप कर सकते हो, या फिर पूरे को एक साथ भी कर सकते हो। पर अगर आप पूरे को एक साथ कर रहे हो ना तो आपको अच्छे से मैच करके करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन लिए हो और OMR फिल करते जा रहे हो, देख ही रहे हो कौन सा नंबर कहाँ पे है। बीच में अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा होगा ना तो उसके बाद से जितने भी फिलअप आप करोगे OMR में वो सारे गलत हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आपको क्वेश्चन के साथ मैच करके करना होगा, और अगर आप हर क्वेश्चन की बात करते हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उस वक्त भी आप वैसे भी कर सकते हो। दोनों तरीके से ही है, जो भी जिस तरीके से करते हैं, बस आपको क्वेश्चन के जो नंबर है और OMR में जो नंबर है वो आपको मैच करके करनी होगी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।